फर्स्ट आता है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसके अंदर सबसे पहली चीज जो है कि हमने जो पीरियोडिक टेबल था उसे हमने एस ब्लॉक में किया, पी ब्लॉक में डिवाइड किया, फिर डी में और फिर एफ ब्लॉक में। जो हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, राइट, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, राइट, या हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रांजिशन मेटल इट इज defined as the one which has incompletely filled the orbitals in its ground state or in any of its oxidation states। राइट, इसमें हुआ क्या कि जो हमारा कोई भी एलिमेंट था, लेट्स से कोई भी एलिमेंट, ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या किया, जैसे मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की बात करूंगा, ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें हमारे पास क्या होंगे? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। तो वी हैव 4 ट्रांजिशन मेटल्स। फर्स्ट, ट्रांजिशन सीरीज, राइट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है हमारी? जो शुरू होती है हमारी स्कैंडियम से लेके, राइट, स्कैंडियम से शुरू होती है और वो हमारी जाती है जिंक तक। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है जी। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है हमारी यट्रिबियम से शुरू होती है और ये जाती है हमारी कैडमियम तक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो हमारी लैंथेनॉइड से शुरू होती है, लैंथेनम से शुरू होती है और ये हमारी मरकरी तक जाती है, ठीक है जी। और जो फोर्थ सीरीज है दैट इज एक्टिनियम, और ये हमारी इनकम्प्लीट है, ठीक है जी, ये हमारी जो है हमारी इनकम्प्लीट है। तो दिस इज द फर्स्ट transition series, this is the first transition, this is the second, then we have third transition, and last we have fourth transition। जो फोर्थ जो है वो हमारी क्या है? इनकम्प्लीट है, राइट। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 3D सबशेल, 4D सबशेल, 5D एंड 6D की फिलिंग होती है, राइट। लैंथेनम के बाद ही हमारे पास यहाँ पे बीच में से हमने क्या किया हुआ है, 4F एंड 5F सीरीज निकाली है, राइट। 4F सीरीज को हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स, और जो हमारी दूसरी हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है जी। एंड दीज आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हो गया जी? तो ये होगी हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन एंड थर्ड ट्रांजिशन और फोर्थ ट्रांजिशन, ठीक है। अब हम इनकी पोजीशन की बात करेंगे, कहाँ पे हमारी ये पीरियोडिक टेबल में लाई करती हैं। अगर हम इनकी पोजीशन की बात करी जाए तो they are placed between S and P orbital. They are placed between S and P block
and their properties lie between them, and their properties lie between them। ठीक है जी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये सारी की सारी हमारी सेम होती हैं। क्लियर हो गया। और देखो जैसे हमने पढ़ा था एस ब्लॉक में हमारी सारी मेटल्स थी, पी ब्लॉक में मिक्सचर था, मेटल सी, नॉन मेटल सी और मेटलॉइड्स भी थे। बट अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक जो हैं वो सारी की सारी हमारी मेटल्स हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, हैवी मेटल्स भी बोलते हैं। इन्हें हम हैवी मेटल्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया जी। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब हम इसके बाद बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हमने ये क्या किया है, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डाल दिया है। कौन कौन सी सीरीज थी, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, राइट। और यहाँ पे जहाँ पे रेड कलर का हमने पिंक कलर किया हुआ है, ये क्या दिखा रहा है कि भैया यहाँ पे हमारी क्या है, एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये शो करेगा, राइट। तो हमें ये थोड़ी सी याद करनी है कहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है, दिखा रहा है। बट हमें करना क्या है, मेनली सिर्फ 3D सीरीज को पढ़ना है। 4D 5D 6D से रिलेटेड रेयरली एक्सट्रीमली रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो था हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा NS122 N-1 D 1 to 10। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे ये NS122 था, सिर्फ एक एलिमेंट है जहाँ पे NS0 आता है, वो है हमारा पैलेडियम। ठीक है, देखो यहाँ पे 5s0 4d10। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, कुछ बुक्स में 1 to 10 लिखा गया है और कुछ में हमारा लिखा गया है NS022 N-1 D 1 to 10। और n की जो वैल्यू है वो 4 to 7 वेरी करेगी। तो ये है हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम बुक्स में हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है। तो ये हो गया हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। अब देखो जब हम इनके जनरल ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, अगर हम इनके जनरल ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो क्या होता है, यूजुअली हम ट्रेंड्स कैसे पढ़ रहे थे, विद इन अ ग्रुप पढ़ रहे थे, टॉप टू बॉटम जा रहे थे। हमने ग्रुप 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, या ग्रुप 1 2 कोई भी ग्रुप पढ़ा, तो हम क्या कर रहे थे, टॉप टू बॉटम जा रहे थे, बिकॉज दे हैव सिमिलर आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हमारी सेम थी। क्लियर हो गया। ट्रेंड्स इन द chemistry of first transition series। ठीक है जी, जनरल ट्रेंड्स इन द chemistry of first transition सीरीज। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि हमने ग्रुप वाइज पढ़ा था, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो हमारे क्या हो रहा था, जनरल ट्रेंड्स। तो हम इसकी बात कर रहे थे, वैसे तो वही ग्रुप वाइज हमारे सिमिलैरिटी थी, बट यहाँ पे ये क्या है, हमारे एक पीरियड वाइज सिमिलैरिटीज दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ये ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखाते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप, राइट।
क्लियर हो गया? तो हम इन्हें क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के अकॉर्डिंग हम इन्हें पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटल हैं, दे ऑल आर मेटल्स। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन मेटल के, दे ऑल आर मेटल्स। और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, कैसे कैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, राइट, मेटेलिक क्लस्टर, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। देखा होगा हमने जो बर्तन हमारे घर पे यूज होते हैं वो आयरन के बने होंगे या स्टेनलेस स्टील के बने होंगे या जैसे या कॉपर का बना होगा। जो जो वायर्स हैं हमारे घर में यहाँ पे जा रही हैं तो वो सारी की सारी क्या है, कॉपर की बनी हुई है। क्लियर हो गया? तो हमारे एक एक करके ऐसे स्टडी करते हुए चलेंगे हम इनके। अब फर्स्ट हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स की, ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट्स। और हम बात करेंगे इसके बारे में, उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की। अब मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, दे आर क्वाइट हाई, these metals have quite high melting point। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, अब किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। जब हम किसी भी एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने सोडियम लिया, लेट्स से मैंने सोडियम लिया, तो सोडियम क्या है, हमारा एक सॉफ्ट मेटल है। सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल। क्यों? क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो दूसरे सोडियम मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है, मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, वो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होते हुए बनाता है, राइट। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो वहां पे क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो 3 मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं। तो जितने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे उतनी स्ट्रॉन्गर हमारी मेटल होगी, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा हमारी स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, आइडिया देता हूँ क्या होता क्या है। यहाँ पे मेरे पास कॉपर था, ठीक है। अब कॉपर जो है उसके वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये जैसे कॉपर था, ये वाला जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका, बट ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो इसका, बट ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, उतनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। तो वी कैन से कि मोर द नंबर ऑफ unpaired electron, more is the number of metallic bonds, or you can say stronger is the metal। और जितनी ज्यादा मेटल होएगी उतने ज्यादा, देखो कोई भी चीज को अगर हमें मेल्ट करना है, उसका क्रिस्टल लैटिस है, तो उसकी क्रिस्टल लैटिस को हमें तोड़ना पड़ेगा। उसके क्रिस्टल लैटिस को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसके क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए, ठीक है जी। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, हमारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते रहते हैं, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा मेल्टिंग पॉइंट या उनके जो बॉन्ड्स हैं या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ते हुए चली जाती है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे ग्राफ ऐड कर रहा हूँ। अब हमने क्या किया, देखो स्ट्रॉन्गर क्रिस्टल लैटिस, जितना अब कोई भी चीज को मुझे मेल्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसकी क्रिस्टल लैटिस को तोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई भी बिल्डिंग है, अगर मुझे उसे गिराना है, उसे कोलैप्स करना है, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी जो दीवारें हैं उन्हें तोड़ना पड़ेगा, राइट, उनकी वॉल्स है उन्हें तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही कोई क्रिस्टल लैटिस है या जैसे हमारी मेटल्स हैं वो भी क्या होती हैं, क्रिस्टलाइन नेचर की होती हैं। तो उनके आपस में जितने भी मेटेलिक बॉन्ड्स हैं उन्हें हमें तोड़ना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड्स उतनी स्ट्रॉन्गर हमारी
मेटल हो जाएगी, और जितनी स्ट्रॉन्गर मेटल होगी उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने इसका एक ग्राफ बना दिया। ये देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टाइटेनियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज लो, क्योंकि टाइटेनियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, टाइटेनियम का मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, तो इट कम्स टू बी, बिल्कुल लास्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, जनरल नहीं लिख रहा हूँ। सो वी हैव 4s2 3d1, सो वी हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक s से उठ के d में चला जाएगा, सो वी गॉट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टाइटेनियम आया। अब वेनेडियम की बात की जाए तो 4s2 3d2 हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा, तो वी हैव हाउ मच 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पे क्या है 4s2, सॉरी, क्रोमियम इज 4s1 3d4, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की है, स्कैंडियम था नहीं, यहाँ पे टाइटेनियम था, तो 4s2 होता है, और यहाँ पे 3d3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3d5। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम में यहाँ पे क्या हो गया, वी गॉट 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में हमारे पास 4 हैं, वेनेडियम में हमारे पास 5 हैं, क्रोमियम में हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्रोमियम कहाँ चला गया, टॉप पे। उसके बाद मैंगनीज, मैंगनीज में क्या हुआ 4s2 3d5, तो वी गॉट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे जंप भी कर जाएगा, बट स्टिल आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, देयर इज ड्रॉप, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, हमारा एक ड्रॉप आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, देखो मैंगनीज में भी आ रहा है और टेक्नीटियम में भी आ रहा है, ठीक है जी, मैंगनीज में भी आ रहा है हमारा ये, और इसमें आ रहा है टेक्नीटियम में। दिस इज ड्यू टू, दो रीजन है इसके, ड्यू टू, या नहीं ड्यूटी, as they have stable electronic configuration, they have stable electronic configuration, D5 configuration, ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा, this tends to reduce the forces of interaction. This is due to the force of interaction between the atoms, resulting in the weakening of metallic bond, ठीक है जी, weakening of the metallic bonds। क्लियर हो गया। एक और रीजन है, देखो, एक तो हो गया कि भैया यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जिसकी वजह से जो इंटरेक्शंस थे वो हमारे डिक्रीज हो गए थे। एंड सेकंड रीजन में भी, ठीक है, उसका सेकंड रीजन है बिकॉज दे शो मोर देन वन crystal lattice structure at room temperature, crystal lattice structure at room temperature, मतलब उनके जैसे HCP था, HCP वो CCP में हो रहे हैं, BCC में हो रहे हैं, तो इसी वजह से ये क्या है, हमारे लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी। यहाँ पे इसके साथ मैंगनीज के साथ दो और एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, मैंगनीज के साथ हम मर्करी ले लेते हैं और कैडमियम भी ले लेते हैं, ठीक है जी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट हमारे लो रहते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ट्रेंड सिखाए हैं, क्रोमियम, मैंगनीज, फिर आयरन, आयरन के पास 4 हो गए, फिर कोबाल्ट के पास 3 हो गए, निकल के पास 2 हो गए, ऐसे कॉपर के पास 1 ही रह गया। तो ऐसे क्या हो रहा है, नॉनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो वो हमारे स्ट्रॉन्गर है। ऐसे ही जब इधर जा रहे थे तो टंगस्टन हमारा सबसे टॉप पे चला गया, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो वो
डिक्रीज करते हुए चले जाते हैं। क्लियर हो गया? सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, ये सब का सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड किया और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, राइट। नेक्स्ट वी हैव एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को हम एटॉमिक फॉर्म में लेके आएंगे, किसी भी एलिमेंट को हम एटॉमिक फॉर्म में लेके आएंगे। मतलब जैसे मेरे को आयरन चाहिए, तो आयरन का एक एटम मुझे अलग करना है, उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। या मैं उसे बोल सकता हूं, हमने क्या किया, कोई भी एलिमेंट था उसको मैं गैशियस स्टेट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, राइट। उन्हें गैशियस स्टेट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो वो भी क्या है, हमारा सॉलिड से गैशियस स्टेट में लेके आ रहा हूँ, वो भी हमारा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक डायग्राम ऐड कर दे रहा हूँ।